अस्सलाम वालेकुम। मैं हर स्टूडेंट को ही ये सजेस्ट करता हूँ कि यार अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल आप बनाएं, क्योंकि देखें आज के दौर में अगर आपने जॉब फाइंड करनी है तो लिंक्डइन हर कंपनी मैक्सिमम और रिक्रूटर्स जो हैं वो अपनी जॉब्स जो हैं वो पोस्ट करते हैं आपके लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन एक तरह का सोशल प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स का। तो वहाँ पे आप नेटवर्किंग कर सकते हो, डिफरेंट तरह के इंडस्ट्री के लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो और आपको जॉब फाइंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर आप लिंक्डइन को यूज़ करते हैं। लिंक्डइन से आप जॉब्स को अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बना सकते हो, अपनी प्रोफाइल आपने सेटअप क्या करनी है, कैसे करनी है, कनेक्शंस क्या होते हैं, जॉब कैसे फाइंड करनी है, डिफरेंट फ़िल्टर्स कैसे लगाने हैं, फ़िल्टर्स कैसे काम करते हैं और ढेरों तरह का नॉलेज जो है वो इंशाल्लाह लिंक्डइन के बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे हम आगे वीडियो को प्रोसेस करते हैं एंड देन कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और आपने linkedin.com विज़िट कर लेनी है या गूगल पे लिंक्डइन लिखेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप यहाँ से ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो ईमेल दे करके, पासवर्ड दे करके एग्री एंड ज्वाइन आप कर सकते हैं। इवन अगर आपका जीमेल का अकाउंट लॉगिन है तो आप जीमेल के थ्रू भी यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। मेरा क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं साइन इन कर लूँगा। साइन इन करूँगा, पासवर्ड दूंगा, साइन इन हो जाएगा। अच्छा, साइन इन होने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगी तीन चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, बल्कि चार चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक टॉप बार है जिसमें कुछ मेन्यू ऑप्शंस हैं। देन यू हैव एक तरह का कार्ड है यहाँ पर जिससे आपकी प्रोफाइल नज़र आ रही है। आपकी प्रोफाइल को कितने लोगों ने देखा वो नज़र आ रहा है। मेरा क्योंकि एक पेज भी है तो वो नज़र आ रहा है। देन यहाँ पर आपका ये एक तरह का फीड, न्यूज़ फीड है, इसको आप ये समझ लें। साइड के ऊपर यहाँ पर इन लोगों को मैं फॉलो कर सकता हूँ, उनके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ एंड देन इनका कुछ ऐड यहाँ पे चल रहा होता है। टॉप बार की बात करूँ तो यहाँ पर सर्च है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करूँगा। माई नेटवर्क, जॉब्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशन, मी, तो ये अपने नाम से ही बता रहे हैं कि इनका क्या क्या काम है। माई नेटवर्क जो है ये यहाँ से आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो मुझे किसने, आप जो मुझे कौन फॉलो कर रहा है, मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ, कौन कौन से पेजेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, कौन कौन से ग्रुप्स को फॉलो कर रहा हूँ, वो सारा माई नेटवर्क में आता है। जॉब से आप जॉब फाइंडिंग कर सकते हो। आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप अच्छे तरीके से फ़िल्टर लगा के जॉब सर्च कर सकते हो। मैसेजिंग, चैट एंड देन नोटिफिकेशन, इसमें आपको सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि अच्छा क्या चल रहा है सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। होम पे वापस आ जाता हूँ। अब सबसे पहले आपने जैसे ही अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो आपने जो पहला काम करना है वो अपनी प्रोफाइल को सेट करना है आपने। उसके लिए आप मी पे क्लिक करके व्यू प्रोफाइल कर लेंगे या यहाँ पर क्लिक करके आप प्रोफाइल में आ जाएंगे। प्रोफाइल में आ गया। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर दो चीज़ें सबसे अहम है, आपका बैकग्राउंड और आपकी प्रोफाइल पिक्चर। अब मेरे पास मैंने एक जनरल सी प्रोफाइल बैकग्राउंड लगाया हुआ है, कवर पिक्चर, बट आपने स्पेसिफिक लगाना है। लेट्स सपोज इफ़ यू आर अ डॉट नेट डेवलपर तो आप कुछ डॉट नेट के रिलेटेड बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। एंगुलर डेवलपर तो एंगुलर के रिलेटेड लगा सकते हैं। और एक प्रोफाइल पिक्चर, ये आपकी प्रोमिनेंट होनी चाहिए, आपका फेस अच्छे तरीके से नज़र आना चाहिए, आपकी पिक्चर में और लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल साइट है तो यहाँ पर लोग सारे प्रोफेशनल ही बिहेव करते हैं। तो इट इज़ नॉट अ फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी प्रोफेशनल लगानी है। और अगर आपकी पिक्चर में मल्टीपल लोग होंगे तो उससे एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि अगर रिक्रूटर आया उसको समझ ही नहीं आएगी कि इनमें से कौन सा बंदा असल है जिसकी ये प्रोफाइल है। तो आपकी प्रोफाइल प्रोमिनेंट होनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट योर हेडिंग्स, तो यहाँ पर एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी सारी सेटिंग्स कर लें। इसकी नीटी-ग्रिटी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। अपना नेम वगैरह, अपने हेडिंग्स वगैरह और करंट पोजीशन, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो स्टूडेंट डाल दें। देन नीचे इंडस्ट्री वगैरह आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये हो गया जी हेडिंग, इसको आपने सेट कर लेना है। इसमें जैसे मैं एंगुलर और डॉट नेट डेवलपर हूँ तो मैंने यहाँ पर एंगुलर भी मेंशन कर रखा है, डॉट नेट भी मेंशन कर रखा है। इससे क्या होता है कि इफ़ समवन सर्च फॉर डॉट नेट डेवलपर तो चांसेस हैं कि मैं उसकी सर्च में आ जाऊँ। तो ये आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। और ये जैसे आपको नज़र भी आ रहा है एनालिटिक्स के अंदर कि मैं 242 पीपल की सर्च में आया हूँ, मतलब मैं 248 टाइम डिस्कवर हुआ हूँ। ठीक है, सॉरी 248 पीपल ने मेरी प्रोफाइल देखी है, मैं 51 टाइम सर्च में आया हूँ। तो किसने सर्च किया और उसको मैं मिल गया, ठीक है, या उसकी सर्च में मैं आ गया, क्यों? क्योंकि उसने कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स डाले होंगे जो कि मेरी प्रोफाइल में भी होंगे, तो वो उसको मैं सर्च में नज़र आया। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद नीचे जो एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है दैट इज़ अबाउट सेक्शन।
यहाँ पर आपने अपनी एक तरह की सीवी डाल दें, अपने बारे में कुछ लिख दें, अपने स्किल सेट्स को मेंशन कर दें, अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो वो मेंशन कर दें, एंड देन अपनी ईमेल अगर आपने डालनी है वो डाल दें यहाँ पे। उसके बाद नीचे एक्सपीरियंस का सेक्शन आता है। इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर तो यहाँ से एक एक्सपीरियंस ऐड करें, ऐड अ पोजीशन, और ऐड अ पोजीशन के बाद यहाँ पे टाइटल दें, फ्रीलांसर, एम्प्लॉयमेंट टाइप, फुल टाइम पार्ट टाइम जब भी कर रहे हैं, कंपनी फ्रीलांसिंग कर दें, अपवर्क लिख दें, वट एवर, लोकेशन एंड लोकेशन टाइप, कब स्टार्ट की कब ख़त्म होगी ये वो, और किन किन स्किल्स के साथ आप कर रहे हैं वो स्किल्स सारे यहाँ पर वो आपको रेकमेंड करता है, और देन आप उन स्किल्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कोई आपका मीडिया वगैरह यानी कि कुछ प्रोजेक्ट वगैरह आप शो केस करने के लिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। या आपने सेट कर लेना है। एक्सपीरियंस सेट हो गया। एजुकेशन में अपनी एजुकेशन डाल देंगे, मैंने किस यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, डिग्री और क्या सीन है वो सारा डाल दें। नीचे आता है स्किल। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका। यहाँ पर आप एडिट करें और यहाँ से आप स्किल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लेट्स सपोज मैंने ये जब डाला स्किल, मैंने डाला कि मुझे एंगुलर आती है, तो यहाँ पर एक इसका असेसमेंट का टेस्ट होता है, आपका जो है ना लिंक्डइन ही टेस्ट लेता है, तो आप इन टेस्टों को ज़रूर दें। ये छोटे छोटे क्विजेज़ होते हैं एमसीक्यूज़ बेस्ड। इससे क्या होता है कि आपको एक बैच मिल जाता है हर स्किल के साथ, यार ये इसने स्किल लिंक्डइन ने इसको वेरीफाई किया हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए। किसने एंगुलर सर्च किया तो अब वो बंदे जिनकी स्किल असेसमेंट हुई है वो पास है, तो वो उनके ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये आपने करना है। अच्छा, अब ये होगा किधर से, ये होना इधर से है। जैसे मैं HTML5 पे क्लिक करता हूँ, लेट मी सी कि ये कहाँ से होगा, क्योंकि लिंक्डइन में चेंजेस आती रहती हैं डेली, तो कुछ थोड़ा सा जो है ना वो व्यू मुझे चेंज नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ से आते हैं डेमोन्स्ट्रेट स्किल पे क्लिक करते हैं। यस, डेमोन्स्ट्रेट स्किल, ये स्किल असेसमेंट पे आपने क्लिक किया और यहाँ से अब ये स्किल्स हैं। मैं किसी भी स्किल पे क्लिक करूँगा और ये मुझे बताएगा अच्छा ये क्विज़ है, स्टार्ट होने जा रहा है, मैं स्टार्ट करूँगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने क्विज़ेस जो है ना यहाँ से दे लेने हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। लेट मी गो बैक टू प्रोफाइल। अब मेरे पास 7 बैचेज़ हैं, मैंने 7 असेसमेंट्स दे रखी हैं, 10 मैं रीटेक कर सकता हूँ। तो मैं ये 7 नज़र आ रही हैं, ये मैंने कर रखी हैं। और अगर मैं बात करूँ कि अच्छा मैं और कौन कौन सी दे सकता हूँ, वो रीटेक का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। लेट मी गो बैक। तो ये 10 रीटेक्स हैं, तो इनका मैंने दिया, मैं नहीं पास कर सका, अब मैं दोबारा दे सकता हूँ इनका। ठीक है, इनका कुछ टाइम होता है, उसके बाद आप रीटेक कर सकते हो, तो वो सारा प्रोसेस। प्रोफाइल में दोबारा आता हूँ, और क्या गया प्रोफाइल में, लेट्स एक्सप्लोर। नीचे चलता हूँ, एक्सपीरियंस डाल दिया, स्किल्स आपने डाल दिए, रिकमेंडेशन, ये भी बहुत अच्छा सेक्शन है। यहाँ पर आप लोगों से रिकमेंडेशन ले सकते हो। आप उन्हें कह सकते हो यार मेरी प्रोफाइल पे जाओ, मुझे रिकमेंड करो। जब जैसे इस मेरे कोलीग ने, इन्होंने मुझे यहाँ पर रिकमेंड किया कि मैंने नुमान के साथ काम किया है, ये बहुत ही अच्छा बंदा है, ये जो भी इन्होंने मेंशन करना था वो किया है। ये एक और हैं हमारे कोलीग हैं, इन्होंने किया, 4 और भी मुझे रिकमेंडेशन जो हैं वो मिले हैं। अब मैं इसी तरीके से औरों को भी रिकमेंडेशन दे सकता हूँ गिवन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को दे रखा है, तो इस तरीके से ये भी लें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप वैल्यू ऐड करते जाएंगे यहाँ पर। देन आते हैं प्रोजेक्ट्स, ये मैंने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, आप यहाँ पर प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कब स्टार्ट किया, कब ख़त्म हुआ, आप खुद ही हैं, आपके साथ कोई और भी है, प्रोजेक्ट की URL, डिस्क्रिप्शन, व्हाटएवर, वो सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। जैसे सोशल एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स साइट, और ये सारे मैंने 4 और प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं। दैन इट्स कम टू लैंग्वेज, तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू मैंने डाल रखी है। दैन आता है इंटरेस्ट, इसके अंदर आप लोग कंपनीज़ को फॉलो कर सकते हो, ग्रुप्स को फॉलो कर सकते हो, स्कूल्स। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा, अब मैंने 311 कंपनीज़ को फॉलो कर रखा है, तो आपको तो शायद पता भी ना हो कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, किन किन को फॉलो करना है। तो अब इसमें बेहतर ये होगा कि आप किसी ऐसे बंदे को जैसे मैं हूँ, आप मेरी प्रोफाइल में जाएँ, मेरे फॉलोअर्स देखें, जिनको मैंने फॉलो कर रखा है उनको आप भी फॉलो कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खुद सर्च नहीं करना पड़ेगा कंपनीज़ को। इनको फॉलो करने का बेनिफिट ये होता है कि फिर ये जब जॉब पोस्ट वगैरह करते हैं तो आपको होम पेज के ऊपर नज़र आता है। तो मैंने काफ़ी कंपनीज़ को जो है ना वो फॉलो कर रखा है, 311, तो इन कंपनीज़ को आप भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वैसे अपनी लिंक्डइन की जो URL है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको ऊपर नज़र भी आ रही होगी, तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कनेक्ट होने की, लोगों के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर
अगर आप माई नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो जैसे फेसबुक के ऊपर फ्रेंड होता है, यहाँ पर कनेक्शन होता है। कनेक्शन को हम एक तरह का फ्रेंड समझ लें, कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूँ। ये तो जनरल लिस्ट होगी, यहाँ पर जो जो होंगे मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने इन्हें कर लिया, इन्हें कर लिया, इन्हें कर लिया। तो यहाँ से आप मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करें। अब किन लोगों को आपने कनेक्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेक्निकल रिक्रूटर्स और HR के लोगों के साथ कनेक्ट करें। अब वो कैसे करना है, वो सर्च का क्राइटेरिया है, उसकी तरफ आगे चलते हैं। पहले इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। तो यहाँ से वैसे आप जनरली लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। साइड के ऊपर यहाँ पे आपको कनेक्शंस आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, इनके साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है, ये सारे लोग, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं, आई रियली डोंट नो अबाउट कॉन्टैक्ट्स, कि ये शायद वो लोग हैं जिनका फ़ोन नंबर, जिनका नंबर मेरे पास सेव है, तो ये वो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये मोबाइल से इसने पिक किए होंगे। एंड देन ग्रुप्स हैं, आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इनका भी फ़ायदा ये होता है कि अच्छा ये यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें जब ये डालते रहते हैं तो आपको होम पेज के ऊपर चीज़ें मिलती रहती हैं। इवेंट्स हैं, पेजेस हैं, ये सारे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब रिक्रूटर्स के साथ कैसे कनेक्ट होना है, तो यहाँ पर सर्च में आएंगे, तो यहाँ पर आप सर्च में आएंगे और सर्च में आकर के आपने लिखना है टेक्निकल रिक्रूटर, टेक्निकल रिक्रूटर, ठीक है जी। स्पेलिंग ठीक कर लें टेक्निकल रिक्रूटर पे और आपने एंटर कर देना है। अच्छा, अब टेक्निकल रिक्रूटर आपने सर्च कर लिया तो यहाँ पर मल्टीपल फ़िल्टर्स हैं। क्या आप जॉब तलाश कर रहे हैं, क्या आप लोग देख रहे हैं, पोस्टें देख रहे हैं। मैं क्योंकि लोग तलाश कर रहा हूँ तो मैं पीपल पे क्लिक करूँगा। अब ये मुझे टेक्निकल रिक्रूटर्स दिखा देगा सारे। अच्छा, अब आगे और भी फ़िल्टर्स हैं। कनेक्शन, इस फ़िल्टर को इग्नोर कर दें, ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकेशन, लेट्स से इफ़ यू आर फाइंडिंग जॉब इन इस्लामाबाद, तो अब यहाँ पर इस्लामाबाद लिख सकते हैं, इस्लामाबाद। तो आपको जब शो रिजल्ट करेंगे तो आपको सिर्फ वो रिक्रूटर्स नज़र आएंगे जो इस्लामाबाद में हैं। आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ से कुछ नोट आपने इनको भेजना है तो वो भेज सकते हैं, वगैरह सीधा सीधा आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा लोगों के साथ आप टेक्निकल रिक्रूटर्स कनेक्ट हो। देन अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपने कौन से लोगों के साथ कनेक्ट होना है, HR। आप HR सिर्फ सर्च करें और उसके बाद पीपल, देन ये नीचे देखें HR एग्जेक्टिव, ये लोग एक्टिवली जॉब्स को पोस्ट करते रहते हैं। तो आप अगर इनके साथ कनेक्टेड होंगे तो आपको होम पेज के ऊपर जॉब्स नज़र आती रहेंगी। सेक्शन फॉर जॉब, तो उस सेक्शन पे चले जाते हैं, जॉब्स के सेक्शन पे। यहाँ पर आप जॉब फाइंड कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर। लेट्स टॉक अबाउट .NET या रिएक्ट की बात करते हैं। मैं सर्च करता हूँ रिएक्ट, आपने सर्च किया, जॉब्स आ गई, बहुत ज़्यादा जॉब्स आ गई। अब आगे आप ये देखें कि अच्छा वो जॉब जो पिछले वीक में हुई हैं सिर्फ वो शो करो, शो 259 रिजल्ट्स। आगे एक्सपीरियंस, आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, एंट्री लेवल जॉब लेना चाहते हैं, वो फ़िल्टर लगा लें, शो करें। अब ये सिर्फ उस लेवल की ही दिखाएगा। कोई स्पेसिफिक कंपनी में जाना चाह रहे हैं, उसका नाम लिखना है आपने, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं नहीं करता क्योंकि फिर जॉब फिल्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिटी का भी यहाँ पे ऑप्शन होगा, आई बिलीव। लेट मी गो, ऑल फिल्टर्स, कंपनी, ऑन साइट, ये लोकेशन इस्लामाबाद लेट से 10, ठीक है। तो बड़े ही स्पेसिफिक आप सिटी वाइज जा कर के आप एंट्री लेवल की जॉब, जो भी क्राइटेरिया आपने लगाना आप लगा सकते हो। और यहाँ से अप्लाई के 2 तरीके हैं। अप्लाई, एक तो इजी अप्लाई होता है और एक अप्लाई होता है इनकी वेबसाइट से। जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा ना, ये मुझे इनकी साइट पे लेके चला जाएगा, तो मैं यहाँ से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अब ये इनका अपना प्रोसेस है। इजी अप्लाई क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे कोई आपको दिखाऊँ, इजी अप्लाई का वे आपको दिखाता हूँ। एक होगा यहाँ पर, लेट मी सर्च फॉर दिस, ये इजी अप्लाई। इससे क्या होता है कि आप यहाँ से इजी अप्लाई पे क्लिक करते हो, यहाँ से ही आप अपने CV वगैरह डालते हो और वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जी। एंड देन यहाँ पर आपको बड़े ही मज़े की इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होती है कि अच्छा आपने ये देखे ना, 5 स्किल मेरे मैच कर रहे हैं 8 में से जो इनको चाहिए। तो वो जो स्किल वाली मैंने बात की, आपके बैचेस अगर आपके पास होंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपके पास। आपको रिक्रूटर अगर आपके इसके साथ कनेक्टेड हैं तो आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं। अब मैं कनेक्टेड नहीं हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि प्रीमियर ख़रीदो, प्रीमियर अकाउंट वगैरह ना, मैं इनके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, तो वो एक चीज़।
देन एक और ट्रिक ये हो सकती है, यहाँ पर ये नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, कंपनी को फॉलो कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ अभी तक तो। देन एक और ट्रिक ये हो सकती है कि मैं चला जाऊँ इनकी प्रोफाइल में और मैं देखूँ कि ये किस कंपनी में है। लेट सपोज ये इस कंपनी में है। अब मैं चला गया इस कंपनी में, लेट मी गो इन दी कंपनी में आ गया। अब मैं यहाँ से देखूँगा कि इस कंपनी में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं और क्या उनमें से कोई बंदा मेरे कनेक्शन में तो नहीं है। अगर मेरे कनेक्शन में है तो शायद मैं उससे रेफरल ले सकता हूँ। तो ये भी एक आप चीज़ कर सकते हैं। लेट मी गो बैक देयर, वापस जाता हूँ जी जॉब सेक्शन के ऊपर। अच्छा, यहाँ से आप जॉब डिस्क्रिप्शन और अपना सारा देख के, एक और चीज़, ये 2 साल एक्सपीरियंस अगर ये मांग रहे हैं और एंट्री लेवल है तो आप अप्लाई कर दें, हो जाता है। ठीक है, 2 साल के बंदे, 2 साल अगर उन्होंने लिखा हुआ तो ये फ़्रेश को भी ले लेते हैं। ठीक है, ये इनका थोड़ा होता है प्रोसेस होता है, तो ये फ़्रेश नहीं लिखते क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर 2 साल भी लिखा हुआ है तो आप अप्लाई कर दें। ये हो गया जी जॉब सेक्शन। आप यहाँ से जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। नेटवर्क्स की बात कर दी मैंने, जॉब सेक्शन की बात कर दी। तो आई होप आपको लिंक्डइन के बारे में काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अब आप जाएं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं और उसको यूज़ करें प्रॉपरली जैसे मैंने आपको गाइड किया। उसके अलावा ये कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप के ऊपर हमने कम्युनिटी बना रखी है फॉर ITCS स्टूडेंट्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस कम्युनिटी में मैं डेली कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट इन टर्म्स ऑफ वॉइस नोट्स, रिसोर्सेज, PDF लिंक, PDFs और रिसोर्सेज लिंक्स और जो भी मेरी अपनी लर्निंग होती है फ्रॉम डिफरेंट पीपल इन इंडस्ट्री वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आप उस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो बस सर ये इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और न्यू साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।